हेलो लियो, वेलकम टू ग्रो माई टैरो। और ये रीडिंग है आपके अक्टूबर के 4th वीक की। सो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द 4th वीक ऑफ अक्टूबर। मैसेजेस फॉर लियो फॉर द 4th वीक ऑफ अक्टूबर। Two of Pentacles, Six of Wands in reverse, excuse me, Two of Swords, the Fool, the Devil, the Chariot, Temperance in reverse, the Lovers. So Leos, पहला कार्ड है आपके लिए टू ऑफ पेंटिकल्स का। और यहाँ पे आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो बार बार कुछ कमिटमेंट करता है, कहता कुछ है और करता कुछ है। टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ बार बार वही बातें होती हैं, बार बार वही इश्यूज उठते हैं और हर बार वो आपको कहते हैं कि अब उनसे दोबारा ये गलती नहीं होगी या वो आगे ऐसा करेंगे और सब कुछ फिर ठीक हो जाता है। एंड देन जब टाइम आता है तो फिर वो अपने वादे से मुकर जाते हैं। और ऐसा एक बार नहीं, शायद ऐसा कई बार हो चुका है। ये एक पूरा साइकिल बन गया है जो बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है। इनफैक्ट 6 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स में है। मेरे ख्याल से आप में से कईयों ने ये सोच भी लिया था कि अब आप इस रिलेशनशिप में से निकलना चाहते हैं और आगे बढ़ जाएंगे। इस पर्सन को और कोई चांस नहीं देंगे, अपने लिए आप ऐसा करेंगे। लेकिन टू ऑफ सॉर्ड्स के साथ लियो इस वीक में तो ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। टू ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप फिर इमोशनली इस पर्सन से अटैच्ड फील कर रहे हैं। आप जैसे ही दूर होते हैं एक दूसरे की तरफ फिर मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट होते हैं। और यहाँ टू ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपके लिए अपने इमोशन पर जीतना इस वक्त मुश्किल हो रहा है और आप सब कुछ जानते हैं, मैच्योर। और वैसे ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए है, सिर्फ वीकली रीडिंग्स हैं। अगर आप ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2021 की या फिर पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमेशा की तरह ये जनरल रीडिंग भी है, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। तो यहाँ पे टू ऑफ सॉर्ड्स के साथ द फूल का कार्ड है। सब कुछ जानते हुए भी आप आंखें बंद कर लेना चाहते हैं लियो। शायद आप जानते हैं कि ये पर्सन बदलेगा नहीं, इसका रवैया वैसा ही रहने वाला है, लेकिन फिर भी आप इनके टच में बने रहना चाहते हैं। आपको लगता है कि आप इनके बिना रह नहीं सकते
आपका मेंटल पीस खो जाता है जब भी आप इनसे दूर रहते हैं, और इसी के लिए आप यहाँ पे हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपकी दोस्ती नहीं टूट रही, ये पर्सन भी आपसे दूर नहीं रह सकता, इसकी भी इमोशनल नीड्स हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि ये अपनी कमिटमेंट भी कभी पूरी नहीं कर पाते हैं। द डेविल का कार्ड है घर पे। द डेविल के कार्ड के साथ आपके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आप साथ में हैं लेकिन फिर भी कुछ इश्यूज हैं जिसके बारे में आप उनसे बात करना चाहेंगे। ये ऐसा है जैसे आप खुश हैं, कहीं घूमने गए हैं या कहीं साथ खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बट फिर कोई चीज, कोई बात यहाँ उठती है कि ओके ऐसा कब होगा, हम शादी कब करेंगे, या इस तरह की कोई चीज जो आपके बीच में प्रॉब्लम बनती है, आपके बीच में फिर से बहस शुरू हो सकती है। ये एक अजीब सी सिचुएशन है, ना आप इसमें से निकल पा रहे हैं ना इसमें रह पा रहे हैं। आप खुश हैं, आंखें बंद कर चुके हैं, लेकिन फिर भी सच्चाई आपको नजर आ रही है और आप बार बार उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं। यहां द चैरियट का कार्ड देखिए। द चैरियट के कार्ड के साथ आप बहुत जल्दी से कुछ पा जाना चाहते हैं। सारे कमिटमेंट चाहिए आपको, या उनको चाहिए हो सकते हैं बहुत जल्दी में, जबकि उन्होंने अभी अपने प्रॉमिसेस पूरे नहीं किए हैं, लेकिन आपसे जरूर वो ये चाहेंगे कि आप पूरे कर दें। आपको भी उनसे कमिटमेंट चाहिए, आप वेट नहीं कर सकते और बहुत जल्दी में है, और आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं आगे की तरफ अपने रिलेशनशिप में और अपने वर्क प्लेस पे भी। यहाँ टेम्परेंस का कार्ड रिवर्स में है। आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं लेकिन प्रोग्रेस हो नहीं पा रही है। यहाँ कोई ऑब्स्टेकल है आपके लिए लियो, जो आपका रास्ता रोक रहा है। द डेविल के साथ, और यहाँ द लवर्स का कार्ड भी है। बहुत सारी सिचुएशन में लियोस कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है जो आपका रास्ता ब्लॉक कर रही है, क्योंकि द लवर्स के कार्ड के साथ आप एक दूसरे में इंटरेस्टेड हैं। ऐसा नहीं है कि रोमांटिकली आपने एक दूसरे में से इंटरेस्ट खो दिया है, लेकिन बात यहाँ रोमांस से कुछ ज्यादा ही है। आप आगे की सोच रहे हैं, कमिटमेंट की सोच रहे हैं, प्रैक्टिकल चीजों के बारे में सोच रहे हैं जो आपको जीवन में चाहिए। आप जानते हैं कि लव और रोमांस से सिर्फ जीवन नहीं चल सकता। आप यहाँ पे कमिटमेंट चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, आप इस पर्सन से ये क्लैरिटी चाहते हैं कि आपकी और उनकी शादी होगी और आपका ये रिलेशनशिप हमेशा के लिए है। बट यहाँ पे कोई द डेविल बना हुआ है और कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण शायद ऐसा हो नहीं पा रहा, और टेम्परेंस के साथ रास्ते में ब्लॉकेजेस हैं। चलिए आपके लिए देखते हैं ऑरेकल मैसेजेस क्या है लियो। मैसेजेस फॉर लियो for this week of October. Let go. Walk away from the situation in order to resolve it. तो ऑरेकल आपको कह रहा है कि आपको इमोशनली वीक नहीं पड़ना चाहिए इस वक्त। जो चीजें जा रही हैं उनको जाने दीजिए, ओके? उनको रोकिए मत। जब आप इस सिचुएशन से दूर होंगे तभी ये सिचुएशन अपने आप सॉल्व हो जाएगी, या तो आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाएंगे जो आपको अभी लगता है कि आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है। आपके इमोशंस इतने स्ट्रांग हैं, लेकिन एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि आपको इन चीजों को जाने देना है, आप देखेंगे कि आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी और आप पॉजिटिवली नए दिशा में बढ़ सकते हैं, किसी नए रिलेशनशिप में भी आ सकते हैं, और ये प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं भी होता है तो आप जितना दूर रहेंगे अपने पार्टनर से, आपका पार्टनर आपको उतना मिस करेगा और आपकी अहमियत को समझेगा। तो दोनों सिचुएशन में, चाहे आप उनको चाहते हैं अपने जीवन में या नहीं चाहते, आपके लिए इस समय इस सिचुएशन से दूर जाना ही अच्छा है लियो।
तो ये थी रीडिंग आपके अक्टूबर के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।